न्यू चैप्टर है पूर्णांक। पिछली कक्षा में विद्यार्थी पूर्णांक के परिवार से परिचित हुए हैं। कुछ पूर्णांक इस प्रकार हैं 0 + 1 -1 इत्यादि। इस कक्षा में आप पूर्णांकों के योग तथा घटाव के गुणधर्म, पूर्णांकों का गुणज एवं भाग सीखेंगे। साथ ही गुणा संक्रिय के गुणधर्म के साथ परिचित होंगे। ठीक है, 1.1 में ठीक है पूर्णांकों के योग तथा घटाव के गुणधर्म। पिछली कक्षा में विद्यार्थी दो पूर्णांकों का योग तथा घटाव सक्रियाओं से परिचित हो चुके हैं। इनके कुछ गुणधर्म जो निम्नलिखित हैं। पहला नियम आता है हमारे पास निमीलन या समवृत्त नियम, जो होता है दो पूर्णांकों का योग तथा घटाव एक पूर्णांक होता है। अर्थात यदि a और b दो पूर्णांक हो तो a + b तथा a - b में से प्रत्येक एक पूर्णांक होता है। मैंने कहा माना a बराबर इतना 3 और b बराबर 4, ठीक है, 3 और 4 a पहले हम लिखेंगे a + b, ठीक है। a का हमारे पास 3 और b का हमारे पास 4 है, ठीक है। 7 आ गया ना, 3 और 4 का एडिंग करेंगे तो 7 आ गया a - b, 3 - 4 दोनों हमारे पास क्या है पूर्णांक है, ठीक है। ये हमारा निमीलन या समवृत्त का नियम, ठीक है। नियम है आचार्य नियम। इस आचार्य नियम कहता है हमारे पास यदि a, b और c कोई तीन पूर्णांक हो तो a प्लस ब्रैकेट में b + c बराबर में आना चाहिए a + b ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, प्लस c। अतः पूर्णांकों का योग जो होता है योग आचार्य के नियम का पालन करता है। और आप ध्यान रखें, नोट में रखें, ध्यान में रखें कि पूर्णांकों का घटाव जो है आचार्य के नियम का पालन नहीं करता। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती है। ये हमें एग्जाम्पल है। मान लीजिए a बराबर हमारे पास 1 है, b बराबर हमारे पास 2, c बराबर हमारे पास 3 है, ठीक है। पहले हम योग से चलते हैं, योग से, ठीक है। पहले योग तो आ जाएगा हमारे पास 1, इसके थ्रू चलते हैं 1 + 2 + 3, बाद वाले में ब्रैकेट है तो बाद वाले में कर देंगे, इक्वल का साइन है तो इक्वल करेंगे। फिर 1 + 2 प्लस हमारे पास क्या है 3, बाद वाले में ब्रैकेट है तो बाद वाले में करेंगे, सॉरी पहले वाले में ब्रैकेट है तो पहले वाले में, ठीक है। ये 1 इस तरह रह जाएगी और 3 और 2 और 3 हमारे पास हो जाएगी 5 इक्वल, ये ब्रैकेट बाद वाले में ठीक होनी चाहिए तो गलत हो गई, ठीक है। 2 और 3 सॉरी 1 और 2 हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस में आ जाएगा 3, ठीक है। 1 और 5 हमारे पास 6 हो जाती है, 3 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाती है। ये दोनों हमारे पास यानी कि हम कह सकते हैं अतः पूर्णांकों का योग आचार्य नियम का क्या आता है पालन करता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब यहीं पर देखिए घटाव वाला, घटाव, ठीक है। घटाव का क्या आती है घटाव वाली 1 - 2 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 3, बाद वाली में है ब्रैकेट हम बाद में कर देंगे, इक्वल का साइन 1 - 2 - 3, पहले वाले ब्रैकेट होते पहले वाले कर देंगे। ये 1 एज इट इज उतारेंगे, माइनस आ जाएगा और उसके बाद -2 दी यहाँ पर माइनस का 1 आती है, ठीक है, क्योंकि अब 2 - 3, ठीक है, इक्वल 1 यहाँ पर भी हमारे पास कितना -1 आएगा घट के, -2 में से एक जाएगी, ठीक है। माइनस का आ जाएगा 3, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1 और हो जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा क्या -1 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1 और 3 4 हो जाएगा, अभी माइनस का ये क्या है डोंट इक्वल, ये इक्वल क्या है हमारे पास, ये इक्वल नहीं, तो हम कह सकते हैं पूर्णांकों का घटाव आचार्य का पालन नहीं करता है। ये हो गई क्या प्रूफ। तीसरा भी हमारे पास आता है क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। यह नियम हमें कहता है यदि a और b कोई भी पूर्णांक हो तो a + b = b + a, मतलब सीधा जोड़ने a + b जोड़ने पर भी वही आना चाहिए और b + a जोड़ने पर भी वही आना चाहिए। यह नियम योग के क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है, लेकिन घटाव का यह भी नियम पालन जैसे आचार्य का नियम है वो सेम टू सेम ये भी वही कार्य करता है, ठीक है। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल माना a बराबर 1 और b बराबर क्या 2 लेते हैं, ठीक है। ये योग से पहले चलते हैं, एक ही में समझना चाहिए योग से, ठीक है। a + b यानी 1 + 2 = b + यानी 2 + 1, ये हमारे पास आ जाएगा कि ना 3 और यहाँ पर 3, ये दोनों क्या इक्वल है। इसी तरह देते हैं घटाव का, तो हम कह सकते हैं यह नियम योग क्रम विनिमय नियम का पालन क्या करता है, क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल है होते हैं घटाव में, ठीक है। 1 माइनस का आ जाएगा हमारे पास a का मान भी वही रहना चाहिए, ठीक है। 2 और 2 माइनस का 1, यहाँ से माइनस करते हैं माइनस का 1 आती है और ये हमारे पास क्या आती है प्लस का 1, जो कि क्या है बराबर नहीं है। ये क्या हो जाती है हमारे पास प्रूफ क्या हो जाती है कि ये घटाव भी होता है जो क्रम विनिमय के नियम का पालन जो है नहीं करता है। इससे ये प्रूफ होती है ये सेम टू सेम क्या है आचार्य नियम की तरह कार्य करता है। ये हमारे पास अंतिम नियम है गुणधर्मों का, ठीक है। योग प्रतिलोम और योज्य तत्सम की अवस्थिति, ये मतलब a प्लस माइनस का a बराबर में क्या था 0 आ जाती है, दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस 0 आ जाती है। पूर्णांक a और माइनस a को एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। नोट में आप ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक 0 को योज्य तत्सम कहा जाता है। आपको क्वेश्चन में